आज मैं आपको एक ऐसा दिल दुखाने वाला वाकया सुनाने जा रहा हूं कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मौलवी ने एक मासूम यतीम बच्ची के साथ जो हरकत की, अल्लाह ने उस पर और पूरे गांव पर क्या अजाब नाजिल किया। गांव वाले तो देखते ही तौबा तौबा करने लगे। एक छोटे से गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसकी 7 साल की बेटी थी। गरीब बेवा लोगों के घरों में बर्तन मांजकर मुश्किल से अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। वह बहुत नेक दिल औरत थी। शौहर के इंतकाल के बाद वह अपनी बेटी को स्कूल की तालीम तो नहीं दिलवा सकती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि बेटी कुरान पाक की तालीम जरूर हासिल करे। एक दिन वह अपनी बेटी को मस्जिद के मौलवी साहब के पास ले गई और अर्ज की, मौलवी साहब, मेरी बेटी को कुरान पाक पढ़ा दीजिए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी हाफिजा बने। मस्जिद में और भी बच्चे कुरान पढ़ने आते थे। बेवा अपनी बेटी को छोड़कर खुद काम पर चली जाती और शाम को वापस आती तो बेटी घर पर होती। थकान की वजह से बेवा बेटी से ज्यादा बात नहीं करती, बस कहती, जल्दी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मैं बहुत थक गई हूं। कई दिन इसी तरह गुजर गए। एक सुबह उसने बेटी से कहा, जल्दी उठो और कुरान पढ़ने चली जाओ, देर ना हो जाए। लेकिन इस बार बच्ची ने जिद की, अम्मी, मैं नहीं जाना चाहती, मस्जिद मत भेजो। बेवा गुस्से से बोली, क्यों नहीं जाना? तेरे लिए मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। स्कूल की तालीम तो नहीं दिलवा सकती, मगर मुफ्त में कुरान पढ़ने क्यों नहीं जाना चाहती? बच्ची रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ काम कर लूंगी, बर्तन भी मांज लूंगी, लेकिन मस्जिद मौलवी साहब के पास नहीं जाना चाहती। बेवा ने गुस्से में आकर बेटी को थप्पड़ मारा और डांटा, मैं तुझे हाफिज़े कुरान बनाना चाहती हूँ, आसमान पर चमकता देखना चाहती हूँ, और तू जमीनी ख्वाब देख रही है। आज के बाद ऐसी बात मुंह से निकाली तो। यह कहकर उसने बेटी का हाथ पकड़ा और तेज कदमों से मस्जिद की तरफ खींचती चली गई। बच्ची लगातार रो रही थी। मस्जिद पहुंचकर उसने माँ का हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अम्मी, मुझे नहीं पढ़ना, मौलवी साहब अच्छे आदमी नहीं है। लेकिन माँ ने बेटी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह समझ रही थी कि बेटी पढ़ने से बचने के बहाने बना रही है। आखिरकार माँ ने बेटी को मस्जिद के अंदर खींच लिया। इस छोटे से गांव की छोटी सी मस्जिद में मौलवी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे। जब मौलवी ने रोती हुई यतीम बच्ची को देखा तो उसे डांटना शुरू कर दिया। वह बच्ची मौलवी की आंखें देखकर डर गई, सहम गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्ची की माँ ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, आप मेरी बेटी को समझाइए कि कुरान पाक पढ़ना इंसान के लिए कितना जरूरी है। मैं तो इसकी रोज रोज की जिद से तंग आ चुकी हूँ। मौलवी साहब ने एक नजर उस बच्ची पर डाली और एक उसकी माँ पर डाली, फिर कहा, मैं आज बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के बाद 1 घंटा मस्जिद में इसको रखूंगा और समझाऊंगा कि कुरान पढ़ने की कितनी अहमियत है। यह सुनकर बच्ची का चेहरा पीला पड़ गया। माँ ने उसका हाथ मौलवी के हाथ में दे दिया और खुद मस्जिद से बाहर निकल गई। वह बेवा औरत लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजने चली गई। उसके बाद वह यतीम बच्ची गुमसुम रहने लगी। जरा सी आहट पर डर जाती। वह अपनी माँ के साथ सोया करती थी। अक्सर नींद में बड़बड़ाती, मेरे साथ ऐसा न करें, खुदा के लिए। उसकी माँ यही समझती कि मौलवी साहब डांटते होंगे, इसलिए बच्ची ऐसा करती है। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्सा कुछ और ही था। जब भी वह बच्ची को घर आते देखती, वह हमेशा डरी सहमी रहती, खामोश रहती। उसका चेहरा पीला रहता। मगर माँ ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उसकी बेटी इतनी डरी हुई क्यों रहती है, कुरान पढ़ने क्यों नहीं जाना चाहती। शायद वह गांव की सादी औरतों की तरह थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी बेटी की मस्जिद न जाने की जिद का असली राज क्या है। क्या मौलवी साहब की नाजायज हरकतें हैं? फिर एक दिन अल्लाह का इंतकाम हुआ। उसकी बेटी मस्जिद से वापस नहीं आई। माँ ने सोचा शायद मौलवी साहब उसे समझा रहे हैं। लेकिन 2 घंटे बीत गए, बच्ची नहीं आई। माँ ने सोचा मैं खुद जाकर देखती हूँ। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची, एक आदमी दरवाजा बंद कर रहा था। उस औरत ने पूछा, मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं आई? उस शख्स का चेहरा उड़ा हुआ था। उसने कहा, आपकी बेटी? वह तो मेरे सामने ही चली गई थी। मां का दिल धक से रह गया। नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है।
मौलवी साहब मेरी बेटी को समझाते होंगे। उस शख्स के चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसने कहा, मस्जिद में कोई नहीं है, आप मौलवी साहब के घर जाकर पूछ लो। मौलवी साहब गांव के सरदार के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए चले गए हैं। इतनी बात सुनकर उस गरीब औरत का दिल तो जैसे धड़कना ही बंद हो गया। वह बहुत ज्यादा परेशान थी। जैसे ही घर पहुंची, सामने जो मंजर था वह ना काबिले बर्दाश्त था। इसने देखा उसकी बेटी सामने चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी बिखरी हुई उजड़ी हुई हालत देखकर उसकी मां ने उसको जल्दी से अपने सीने से लगाया और जब देखा कि उसकी बेटी तो आखिरी सांसें ले रही थी, उसके बाल सारे बिखरे हुए थे, चेहरे पर जख्मों के निशान थे, उसे देखकर उसके दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने शुरू हो गए। वह कहने लगी, बेटी आखिर तुझे क्या हुआ? तुझे किसने मारा है? उसने बड़ी मुश्किल से नफी में सर हिलाया और कहा, मौलवी साहब ने मेरे साथ। यह कहकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह आखिरी सिसकियां ले रही थी। उसकी मां को बेटी के मस्जिद में न जाने की वजह अब समझ में आई। वह अपनी बेटी को गोद में डालकर रोने लगी। कहने लगी कि बेटा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? उस वक्त उसकी बेटी उसकी बाहों में दम तोड़ चुकी थी। यह देखकर वह मां पागलों की तरह रोने लगी। उसके रोने की आवाज इतनी बुलंद थी कि पास के हमसाए मर्द औरतें सब घर में जमा हो गए। कोई भी नहीं सोच सकता था कि हंसती खेलती बच्ची मौत के मुंह में चली जाएगी। हर कोई कभी बच्ची को देखता, कभी उसकी मां को देखता। उसकी मां तो अपने होशो हवा खो चुकी थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। मासूम बच्ची कफन में लिपटी पड़ी थी। पूरा गांव इस बेवा औरत के घर में जमा था और लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि बेचारी मासूम बच्ची मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए गई थी। रास्ते में किसी ने उसके साथ गलत हरकत की और यह वहीं दम तोड़ गई। जब बेवा औरत रोती हुई कुछ संभली, उसने लोगों की बातें सुनी तो कहने लगी कि कोई और नहीं, मैं जानती हूं कि मेरी बेटी के साथ यह हरकत किसने की है और मैं हर हाल में उसको उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहूंगी। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी, जो लोगों के सामने नेक इंसान बना हुआ है। वहां मौजूद तमाम लोग उसको देख रहे थे और हैरत में थे, मगर वह कौन है जिसने यह हरकत की ताकि वह अपनी औलाद को भी उस बेड़िए इंसान से बचा सके। तभी मस्जिद के मौलवी साहब उसके घर में दाखिल हुए। मौलवी साहब को देखते ही उस औरत की आंखों में खून उतर आया और भागकर उसका गिरेबान पकड़ा। जैसे ही लोगों ने उसको मौलवी साहब का गिरेबान पकड़ते हुए देखा, लोग उसको पीछे करने लगे। कहने लगे कि यह तू क्या कर रही है? आखिर तू मौलवी साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वह बेवा औरत रो रो कर चीख कर सब कुछ बोल रही थी। वह यही कह रही थी कि इसने मेरी बेटी को मार दिया, इसको ज्यादती का निशाना बनाया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा बेड़िया है जो मेरी बेटी को नोच नोच कर मार डालेगा, तो मैं अपनी बेटी को कभी भी इसके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए ना भेजती। वहां मौजूद लोग मौलवी साहब की तरफ भी देखते और कभी इस बेवा औरत की बातें सुनते। मौलवी साहब बहुत नेक इंसान माने जाते थे। कभी कोई ख्वाब में भी यह नहीं सोच सकता था कि मौलवी साहब ऐसा कैसे करेंगे। पूरे गांव में उनकी हर कोई बहुत ज्यादा इज्जत करता था। मौलवी साहब तो एकदम परेशान हो गए, इतनी जल्दी मेरा राज खुल जाएगा? वह इसी तरह बेवा औरत को बोलते हुए देखकर लोगों से कहने लगे, मैं तो अपने तालिब इल्म के जनाजे पर आया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह सलूक हो जाएगा। वह तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मुझे नहीं पता था मुझ पर यह इल्जाम लग जाएगा। मौलवी साहब ने यह बात इस अंदाज में कही कि लोगों को वह बेवा औरत गलत और मौलवी साहब ठीक लग रहे थे। मौलवी साहब वहां से चले गए। इस यतीम बच्ची को दफना दिया गया। गांव की औरतें इस बेवा औरत को कहने लगी, तुम्हें गलत फहमी हुई है, हम मानते हैं तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर मौलवी साहब जैसा नेक इंसान तो एक फरिश्ता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? मगर वह बेवा औरत अपनी जिद पर अड़ी रही। मरते वक्त मेरी बेटी ने मौलवी साहब का नाम लिया था। लोग कहने लगे, मौलवी साहब तो सालों से बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, मगर आज तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं हुई। वह बेवा औरत कहने लगी, मगर मेरी बेटी के साथ उन्होंने यह सलूक किया है। एक औरत तो यह सुनकर बड़े गुस्से से कहने लगी,
मेरी भी बेटी मौलवी साहब के पास पढ़ती है, अभी भी मेरी बेटियां उन्हीं के पास पढ़ रही हैं और आज तक ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं सुना। मजबूरन वह औरत खामोश हो गई। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था, शायद इसलिए कि वह बर्तन मांजने वाली थी, उसके सर पर कोई वारिस नहीं था। वह औरत अगले ही रोज उठी और रोते हुए वहां के सरदार के घर चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार सरदार ने उसको नजदीक बुलाया। उसने पूरी बात सरदार को बताई। उसकी बात सुनकर सरदार कहने लगा, मेरे बस की बात नहीं है, तुम गांव के काजी के पास जाओ, वही फैसला सुना सकता है। वो औरत यह बात सुनकर परेशान हो गई कि वह इन सब बातों को तो जानती ही नहीं। वह सरदार के सामने हाथ जोड़ने लगी, रोने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं, इन सब मामलात का मुझे नहीं पता। सरदार ने उसको काजी का पता दिया और उसके पास वह चली गई। जाकर पूरी बात बताई तो काजी कहने लगा, मामले की तह तक जाने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वह औरत कहने लगी, पैसों की आप फिक्र ना करें, आपको जितने चाहिए होंगे उतने ही पैसे लाकर दूंगी। मैं कुछ भी करूं, आप मेरी बेटी को इंसाफ जरूर दिलाइए। मौलवी ने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद इस औरत ने सबसे पहले अपने शौहर की आखिरी निशानी सोने का लॉकेट और बालियां बेची। उसकी सारी रकम काजी को लाकर दे दी। काजी ने इस मौलवी को अदालत में बुलाया। वह तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक हकीर और बर्तन मांजने वाली औरत भी उसे इस अदालत में पहुंचा सकती है। मौलवी को बहुत ही बड़ा झटका लगा। पूरा गांव इस बेवा औरत पर थू थू कर रहा था। वह नेक मौलवी को अदालत तक क्यों लेकर चली गई? कहने लगे, बेटी तो मर चुकी, इतने नेक और अच्छे मौलवी साहब के ऊपर इतना बड़ा केस कर दिया। सब लोग हैरान थे कि केस करने के लिए उसके पास पैसे कहां से आए। लोग कहने लगे, यह पैसे उसके पास कहां से आए? चोरी भी करती होगी, जिन घरों में काम करती है उन्हीं घरों में चोरी करती है। वह बेवा औरत यूं ही लोगों की बातें सुनती रही और उनको नजरअंदाज करती रही। वह तो सिर्फ इंसाफ चाहती थी अपनी बेटी के लिए। हर बार वह काजी की अदालत में जाती और मौलवी साहब न आते। हर बार अदालत अगली तारीख पर डाल दी जाती। यूं ही 6 महीने गुजर गए। हर महीने इस काजी को मुंह मांगी रकम मिल जाती थी, यहां तक कि उसकी हर चीज बिक चुकी थी। अब उसके पास कोई चीज नहीं बची थी। सारी रात वो रोकर अल्लाह से दुआएं मांगती जा रही थी और अपने परवरदिगार से बातें करती। ऐ अल्लाह, काश कि मेरा जहन इतना रोशन होता, मैं इस मौलवी का भयानक चेहरा पहचान लेती। है मेरे अल्लाह, काश कि मैं इतनी अक्लमंद होती, अपनी बेटी की हरकतों को अपनी नजर में रखती और आज मेरी बेटी मेरे पास होती। इसी तरह मुझे अपनी बेटी को खोना ना पड़ता। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। अब यह दुनिया वाले न जाने मुझे कभी इंसाफ दिलाएंगे या नहीं। अगले रोज वह बेवा औरत काजी के पास गई। काजी कहने लगा, अब वह वक्त आ चुका है, इस मौलवी को सजा दिलवाऊंगा, मगर तुम्हें इस पर बड़ी रकम देना होगी। थोड़ी देर के लिए तो वह बेवा औरत सोच में पड़ गई, क्योंकि अब उसके पास सिवाय घर के कुछ नहीं था। वह काजी कहने लगा, अब हर हाल में वह फांसी पर चढ़ जाएगा। उस काजी ने बहुत यकीन दिलाया और कहा, हाँ, उसके लिए मुझे डबल रकम की जरूरत पड़ेगी, और देखना फैसला कैसे चुटकियों में होता है। तुम देख लेना किस तरह लोग इस मौलवी को घसीटकर इस अदालत में लेकर आएंगे और तुम्हारे कदमों में इस मौलवी का सर रखेंगे। यह सुनकर इस बेवा औरत को बहुत ज्यादा तस्कीन मिल रही थी। वह कहने लगी, ठीक है, मैं सुबह आपको रकम लाकर दूंगी। वह काजी दिल में बहुत खुश हुआ। वह जानता था यह सादा औरत है और मेरी बातों में आ जाएगी। अगले ही रोज वह बेवा औरत सरदार के घर गई। वहां मौलवी साहब सरदार के बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे थे और बेवा औरत को देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ हंसने लगे और देखने लगे। इस बेवा औरत का बस नहीं चल रहा था कि वह इस मौलवी साहब का मुंह नोच लेती और वहीं उसको जान से मार देती, मगर आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखने लगी। इसने अपना घर सरदार को बेच दिया और पैसे लेकर सीधा काजी के पास चली गई। काजी ने पैसे लेकर उसको कहा, बस अब तुम सुबह होने का इंतजार करो, तुम बहुत बड़ी खुशखबरी सुनोगे। यह सुनकर वह बेवा औरत सुकून से अपने घर वापस चली गई और सोचने लगी,
कल वह दरिंदा नुमा शख्स फांसी के तख्ते पर लटक जाएगा। मगर अगला दिन यूं ही खामोशी से गुजर गया और ऐसे ही 2-3 दिन और गुजर गए। वो मजबूरन काजी के घर गई और वहां रास्ते में चौकीदार ने रोक लिया। कहने लगा, बीबी, काजी साहब यहाँ मौजूद नहीं है। वह अपनी बीवी बच्चों के साथ दूसरे इलाके घूमने के लिए गए हैं और 2 महीने तक उनके आने का कोई प्रोग्राम नहीं। यह सुनकर उस बेवा औरत के कानों से धुआं निकलने लगा और कहने लगी, मेरी बच्ची का केस चल रहा था और परसों इस केस की सुनवाई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? वहां से दौड़ती हुई सीधा सरदार के पास गई। उसको जाकर पूरी बात बताई। सरदार बड़ी ही अजीब नजरों से इस बेवा औरत को देख रहा था। कहने लगा, तुमने तो कब से इस केस को बंद करवा दिया? ये खुद ही देख लो, तुम्हारे दस्तखत भी मौजूद है। तुमने तो गलती से मौलवी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था, इसके बाद तो तुमने केस वापस ले लिया, इसलिए अब तुम्हारा केस बंद हो चुका है। यह सुनकर उस बेवा औरत के पैरों तले से जमीन निकल गई। अचानक एक मुलाजिम आया और उसको धक्के देकर वहां से निकाल दिया। कितनी देर तक वह जमीन पर दाढ़े मार मार कर रोती रही। वह ऐसे कानून का जनाजा निकाल रही थी। यह कानून तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, गरीबों के लिए तो सारे असूल बनाए जाते हैं। रो रो कर बुरा हाल कर रही थी। उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, तुम लोगों ने तो मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मगर अपनी बच्ची को मैं खुद ही अब इंसाफ दिलवाऊंगी। यह कहकर सीधा अपने घर गई, चाकू को उठाया और मौलवी साहब के घर चली गई। मौलवी साहब के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वह बहुत ज्यादा गुस्से से मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की बीवी घर में मौजूद नहीं थी। मौलवी साहब उस औरत को देखकर घबरा गए क्योंकि वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसके हाथ में चाकू भी था। वह एक शेरनी बनी हुई थी। जैसे ही इसने मौलवी साहब के ऊपर हमला किया, मौलवी साहब ने उसका हाथ पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। मगर उसने हिम्मत न हारी और यूं ही मौलवी साहब के साथ लड़ती रही। उनको कहती रही, तूने ही मेरी बेटी को मारा है, तू एक इंसान नहीं, तू एक दरिंदा है। लोगों के सामने तू फरिश्ता बना फिरता है, मगर अल्लाह पाक ने तुझे औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा। तू बे औलाद है और बे औलाद ही रहेगा। इतना कहकर उस बेवा औरत ने मौलवी साहब के बाजू पर चाकू मार दिया। उनके बाजू से खून निकलना शुरू हो गया। यह देखकर मौलवी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उन्होंने पूरी ताकत और कुव्वत से बेवा औरत को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वहीं चाकू उससे पकड़कर उसके सर पर झरबे लगानी शुरू कर दी। वह सारी खून से भर चुकी थी। उसके सर से खून बह रहा था। वह कमजोर और बेवा औरत अपने आप को बचाने के लिए मौलवी को नोच रही थी, मगर उस मौलवी ने इस बेवा और कमजोर औरत को बेबस करने के लिए वही सब कुछ उसके साथ किया जो उसकी बेटी के साथ किया था। इस मौलवी ने इस बेवा औरत को भी ज्यादती का निशाना बनाया और फिर किसी फिजूल चीज की तरह घर से बाहर फेंक दिया। वह बेहोश हो चुकी थी। जब होश में आई तो उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ चुका था। दुनिया की कोई होशो हवास नहीं थी। उससे पहले बेटी की मौत का गम, गुर्बत की सितम, काजी की अदालतों के चक्कर ने उसे जलील कर दिया था। उसकी हर चीज बिक चुकी थी, मगर अब वह पागल हो चुकी थी। मारी मारी गलियों में फिरती रहती, लोगों के घरों के दरवाजे बजा बजा कर उनको कहती, देखना, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलवाया, मेरी मदद नहीं की, मेरी बच्ची मर गई, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, अब अल्लाह ही मेरा इंसाफ करेगा। तुम लोगों ने तो मेरा साथ ही नहीं दिया। पहले तो लोग उसकी बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस करते और दुख करते। लोग उसको खाना भी दे दिया करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी ये आ और बद्दुआएं बढ़ती गईं, तो लोगों को उस पर गुस्सा आना शुरू हो गया। उन्होंने उसको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वह भूखी प्यासी दर दर भटकती रहती और एक रोज वह बेवा औरत कचरे के ऊपर मरी हुई मिली। लोगों ने तरस खाकर उसको दफना दिया। मौलवी साहब को तो उसकी मौत का जरा भी दुख ना हुआ। जिस रोज इस बेवा औरत को दफना दिया गया, उसको दफन करने के बाद उस गांव में बहुत शदीद किस्म का जलजला आया। इस जलजले से जमीन पर बहुत गहरी दरारें पड़ रही थीं। लोग अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करते हुए घरों से बाहर निकले, मगर तभी उन्होंने मौलवी साहब के घर से चीख पुकार की आवाज सुनी। उनकी बीवी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे। जब लोगों ने देखा तो लोगों की रूह कांप गई।
लोग थर थर कांपने लगे, तौबा तौबा करने लगे। मौलवी साहब के घर में एक बहुत बड़ी दरार बन चुकी थी। इसमें मौलवी साहब दसे हुए थे। उनका पूरा जिस्म झलझले से फटने वाली जमीन में धंस चुका था और सिर्फ उनका चेहरा नजर आ रहा था, और वह चेहरा एक बदशक्ल जानवर की शक्ल का बन चुका था। यह देखकर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत ज्यादा हिम्मत की कि इस मौलवी को जमीन से बाहर निकालें। जमीन एक मर्तबा फिर हिली और वह दरार तंग हो गई। खून इस दरार से बाहर निकलता हुआ आ रहा था और देखते ही देखते मौलवी साहब इस दरार में गायब हो गए। इस मंजर को देखकर लोग और डर गए और सहम चुके थे। यह वाकया अखबार में भी छापा गया और मुख्तलिफ किताबों में भी लिखा गया। यह मंजर देखकर लोग समझ चुके थे कि यह इस बेवा औरत की बद्दुआ थी और मौलवी साहब पर अल्लाह का अजाब था। न जाने इस यतीम बच्ची के साथ जिना किया था जिसकी वजह से अल्लाह का उन पर अजाब आया। मौलवी साहब लोगों के सामने एक फरिश्ता बने हुए थे, मगर वह अल्लाह के अजाब से न बच सके। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे नाजरीन, अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। वह कहां जाते हैं और उनको पढ़ाने वाले कार्य कैसे हैं। हम हर कार्य की बात नहीं कर रहे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी हरकतों को बच्चे महसूस करते हैं। आपका बच्चा आपसे शायद कुछ कहना चाहता हो जो अपनी जुबान से बयान नहीं करना चाहता। हम उम्मीद करते हैं कि इस वाकये से आपको जरूर कोई न कोई सबक हासिल हुआ होगा। आज हम सब मिलकर अपने बच्चों की इज्जत की हिफाजत की दुआ करेंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा और उनकी इज्जतों को अपने अमान में रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, आज का यह इबरतनाक वाकया आपको यकीनन पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।